वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। द मच अवेटेड न्यू इनकम टैक्स बिल संसद में पेश होने के बाद 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस बिल में करंट इनकम टैक्स लॉ की तुलना 24 चैप्टर और 2,52,859 शब्दों को कम कर दिया गया है। 283 सेशन हटा दिए गए तो वहीं 39 नए टेबल और 46 नए फॉर्मूले जोड़ दिए गए। न्यू इनकम टैक्स लॉ 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं कि आम आदमी के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है। न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपका पुराना टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। पेंशन, एनएसपी एंड इंश्योरेंस पर भी छूट, टैक्स चोरी पर जुर्माना, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट और कैपिटल गेन टैक्स। तो ये थी कुछ अहम बातें जो न्यू इनकम टैक्स 2025 जो पेश किया गया, उसमें कुछ नई बातें जो हमने आपको बताई। अब आपको न्यू इनकम टैक्स बिल जो पेश हुआ है, आपको कैसा लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। द मच अवेटेड न्यू इनकम टैक्स बिल संसद में पेश होने के बाद 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस बिल में करंट इनकम टैक्स लॉ की तुलना 24 चैप्टर और 2,52,859 शब्दों को कम कर दिया गया है। 283 सेशन हटा दिए गए तो वहीं 39 नए टेबल और 46 नए फॉर्मूले जोड़ दिए गए। न्यू इनकम टैक्स लॉ 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं कि आम आदमी के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है। न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपका पुराना टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। पेंशन, एनएसपी एंड इंश्योरेंस पर भी छूट, टैक्स चोरी पर जुर्माना, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट और कैपिटल गेन टैक्स। तो ये थी कुछ अहम बातें जो न्यू इनकम टैक्स 2025 जो पेश किया गया, उसमें कुछ नई बातें जो हमने आपको बताई। अब आपको न्यू इनकम टैक्स बिल जो पेश हुआ है, आपको कैसा लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। द मच अवेटेड न्यू इनकम टैक्स बिल संसद में पेश होने के बाद 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस बिल में करंट इनकम टैक्स लॉ की तुलना 24 चैप्टर और 2,52,859 शब्दों को कम कर दिया गया है। 283 सेशन हटा दिए गए तो वहीं 39 नए टेबल और 46 नए फॉर्मूले जोड़ दिए गए। न्यू इनकम टैक्स लॉ 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं कि आम आदमी के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है। न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपका पुराना टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। पेंशन, एनएसपी एंड इंश्योरेंस पर भी छूट, टैक्स चोरी पर जुर्माना, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट और कैपिटल गेन टैक्स। तो ये थी कुछ अहम बातें जो न्यू इनकम टैक्स 2025 जो पेश किया गया, उसमें कुछ नई बातें जो हमने आपको बताई। अब आपको न्यू इनकम टैक्स बिल जो पेश हुआ है, आपको कैसा लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। द मच अवेटेड न्यू इनकम टैक्स बिल संसद में पेश होने के बाद 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस बिल में करंट इनकम टैक्स लॉ की तुलना 24 चैप्टर और 2,52,859 शब्दों को कम कर दिया गया है। 283 सेशन हटा दिए गए तो वहीं
वहीं 39 नए टेबल और 46 नए फॉर्मूले जोड़ दिए गए। न्यू इनकम टैक्स लॉ 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं कि आम आदमी के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है। न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं आपको बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपका पुराना टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। पेंशन, एनएसपी एंड इंश्योरेंस पर भी छूट, टैक्स चोरी पर जुर्माना, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट और कैपिटल गेन टैक्स। तो ये थी कुछ अहम बातें जो न्यू इनकम टैक्स 2025 जो पेश किया गया, उसमें कुछ नई बातें जो हमने आपको बताई। अब आपको न्यू इनकम टैक्स बिल जो पेश हुआ है, आपको कैसा लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। द मच अवेटेड न्यू इनकम टैक्स बिल संसद में पेश होने के बाद 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस बिल में करंट इनकम टैक्स लॉ की तुलना 24 चैप्टर और 2,52,859 शब्दों को कम कर दिया गया है। 283 सेशन हटा दिए गए तो वहीं 39 नए टेबल और 46 नए फॉर्मूले जोड़ दिए गए। न्यू इनकम टैक्स लॉ 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं कि आम आदमी के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है। न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपका पुराना टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। पेंशन, एनएसपी एंड इंश्योरेंस पर भी छूट, टैक्स चोरी पर जुर्माना, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट और कैपिटल गेन टैक्स। तो ये थी कुछ अहम बातें जो न्यू इनकम टैक्स 2025 जो पेश किया गया, उसमें कुछ नई बातें जो हमने आपको बताई। अब आपको न्यू इनकम टैक्स बिल जो पेश हुआ है, आपको कैसा लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। द मच अवेटेड न्यू इनकम टैक्स बिल संसद में पेश होने के बाद 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस बिल में करंट इनकम टैक्स लॉ की तुलना 24 चैप्टर और 2,52,859 शब्दों को कम कर दिया गया है। 283 सेशन हटा दिए गए तो वहीं 39 नए टेबल और 46 नए फॉर्मूले जोड़ दिए गए। न्यू इनकम टैक्स लॉ 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं कि आम आदमी के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है। न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपका पुराना टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। पेंशन, एनएसपी एंड इंश्योरेंस पर भी छूट, टैक्स चोरी पर जुर्माना, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट और कैपिटल गेन टैक्स। तो ये थी कुछ अहम बातें जो न्यू इनकम टैक्स 2025 जो पेश किया गया, उसमें कुछ नई बातें जो हमने आपको बताई। अब आपको न्यू इनकम टैक्स बिल जो पेश हुआ है, आपको कैसा लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। द मच अवेटेड न्यू इनकम टैक्स बिल संसद में पेश होने के बाद 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इस बिल में करंट इनकम टैक्स लॉ की तुलना 24 चैप्टर और 2,52,859 शब्दों को कम कर दिया गया है। 283 सेशन हटा दिए गए तो
वहीं 39 नए टेबल और 46 नए फॉर्मूले जोड़ दिए गए। न्यू इनकम टैक्स लॉ 1 अप्रैल 2026 से लागू होने का प्रस्ताव है। आइए जानते हैं कि आम आदमी के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल में क्या क्या है। न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं आपको बताते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड है तो आपका पुराना टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। पेंशन, एनएसपी एंड इंश्योरेंस पर भी छूट, टैक्स चोरी पर जुर्माना, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट और कैपिटल गेन टैक्स। तो ये थी कुछ अहम बातें जो न्यू इनकम टैक्स 2025 जो पेश किया गया, उसमें कुछ नई बातें जो हमने आपको बताई। अब आपको न्यू इनकम टैक्स बिल जो पेश हुआ है आपको कैसा लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।